नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुप्रयोग हैं उसमें से हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 सारी वीडियो में देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके सिखाए जा रहे हैं आपको। अच्छे से आप मेहनत कीजिए, कोई भी दिक्कत आप कमेंट कर सकते हो। मेहनत करते रहिए, सभी क्वेश्चन पर कम से कम 2-2 बार जरूर करिए और एग्जाम्पल जरूर करिए। क्वेश्चन के एग्जाम्पल से बहुत आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपको मतलब कम से कम 90% नंबर ऊपर आपके बहुत आराम से आ जाएंगे अगर आप लगे रहो तब तक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल है, उसकी एक किनारे पे मतलब एक बैंक पे एक टावर खड़ा हुआ है, टीवी टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब एक कैनाल है एक तरफ, दूसरा किनारा, तो उसके सामने दूसरा वाला किनारा है, उस पर एक पॉइंट है, ठीक है। अपोजिट टू द टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से और दूसरा वाला पॉइंट, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, उस 60 डिग्री वाले पॉइंट से 20 मीटर और दूर जब आप जाओगे तो जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। फिगर 9.12 दी हुई है और भी अच्छी बात है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। देखो क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे एक टावर खड़ा हुआ, देखो आपको फिगर 9.12 में दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से है और यहाँ पे एक पॉइंट है 60 डिग्री पे और यहाँ पे एक वाला पॉइंट दूसरा वाला 30 डिग्री वाला। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और यहाँ से जो यहाँ तक है वो कितने 20 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी, ये है क्या है, ये है आपकी कैनाल, जो आपकी नहर है वो ये वाली। इसके एक किनारे पर ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, ए बी सी और डी। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, मतलब ये वाली अगर आप एक्सलेट कर लेते हो, और आपको विड्थ ऑफ कैनाल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी पहले वाला किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, देखो बिल्कुल आराम से करना है। इन फिगर ए बी सी, जो ये है देखो ए बी सी, ये वाला, ये जो जिस पर डबल लाइन हुई है अभी ये वाला ए बी सी दिख रहा है ना आपको। tan 60 जब आप लगाओगे तो tan तो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, लेकिन ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, और बेस क्या होगा, बी सी। हाइट निकाले, आप हाइट को एक्सलेट कर सकते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर या ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, जो उन सभी टावर है, इज इक्वल टू x मीटर। इतना दिया हुआ होना। tan 60 की वैल्यू होती है √3 ए बी एक्स डिवाइड बाई बी सी, कैनाल है तो बी सी को बी सी रहने दो। x की वैल्यू क्या आ गई, √3 बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं हम इसका, या फिर इससे हम क्या यूज करेंगे, या फिर इसका क्या यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, ए बी सी की जगह पर आप ए बी डी लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी आपको दिख रहा है ए बी डी, इसमें जो एंगल है 30 है, तो tan 30, tan क्या होता है हमेशा, tan होता है हमेशा परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 परपेंडिकुलर इस बार भी ए बी, और बेस क्या होगा, इस बार बेस होगा बी डी। कोई दिक्कत? चलो tan 30 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, हाइट कितनी है x, इज इक्वल टू बी डी, ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू √3x। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो बी डी है उसके दो पार्ट है, जो ये बी डी है इसके दो पार्ट है। देखो बी डी के दो पार्ट है, बी सी एंड डी सी, बी सी एंड डी सी। देखो बी सी प्लस डी सी, दोनों पार्ट तो ये भी √3x ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और जो बी सी है, बी सी आपने अभी भी निकाला x/√3। चलो बी सी की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से, x/√3, या पहले बी सी निकाल लें, पहले बी सी निकाल लो, चलो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। और भी कैसे करोगे, देखो बी सी की वैल्यू निकाल लिया ना अगर आपको, तो डी सी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी सी की वैल्यू है आपके पास 20, चलो 20 लिखते हैं, √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी ये वाली, √3 बी सी, तो √3 बी सी क्या बनेगा, देखो बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 बी सी निकाल लोगे ना, तो बी सी इधर से इधर जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 3 बी सी, ये इधर से गया माइनस बी सी, 3 बी सी माइनस बी सी 2 बी सी इज इक्वल टू 20, तो बी सी क्या होगा 20/2 इज इक्वल टू
10। BC मतलब कैनाल की जो विड्थ है वो कितनी है 10 मीटर, मतलब जो आपकी नहर है वो कितनी चौड़ी है 10 मीटर। आधा क्वेश्चन तो हो गया। अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर वो क्या है x, और √3 इंटू BC कितना है 10, तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन। बताओ कुछ मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तब नहीं है जब आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, देख के छोड़ दोगे तो सारा ही मुश्किल है। कोई भी क्वेश्चन ना तो आसान होता है ना मुश्किल होता है। आपके समझ में आ गया हो गया तो आसान, समझ में नहीं आया तो मुश्किल है। बस इतना सा काम है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो फिगर है वो बनी हुई थी ऑलरेडी। ये टावर था, ये कैनाल थी, ये पॉइंट था 20 मीटर डिस्टेंस पे। आपको सिंपली बस कैनाल की डिस्टेंस और जो हाइट है टावर की वो निकालनी थी। इन फिगर से आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। यहाँ तक एक क्वेश्चन सोल्व हुआ था, यहाँ तक एक हुआ था। इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये निकाल लिया, फिर इसका यहाँ पे यूज़ करके ये निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है कितने मीटर ऊंची है 7 मीटर ऊंची है। बिल्डिंग कहाँ पे होगी, ग्राउंड पे होगी। ये है आपका क्या, ग्राउंड। ये क्या है आपकी बिल्डिंग, कितने मीटर ऊंची 7 मीटर, और उसके टॉप से। इतना समझ में आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। बिल्डिंग थोड़ी छोटी बना दो चलो। बिल्डिंग ये है 7 मीटर हाई। अब एक टावर होगा इससे बड़ा है, मतलब एक बार तो इसने यहाँ से ऊपर की तरफ देखा और एक बार नीचे की तरफ देखा। जहाँ भी देखेगा साइड तो यही रहेगी, जब यहाँ से देखा साइड यही तो रहेगी। जब ऊपर की तरफ देखा, क्या है उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है वो, क्या बोल रहा है वो 60 डिग्री। चलिए, और ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45, तो ये भी तो 45 ही होगा। आपको बताना क्या है, हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बतानी है ये वाली, मान लो ये x है। देखो ये क्वेश्चन बाकी से भी आसान है, तो कैसे आसान है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, टावर बिल्डिंग है ABCD, और इसको हम E लेट कर लेते हैं। तो टावर है DC एंड AB क्या है हमारे पास, बिल्डिंग है। तो गिवन क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो भी गिवन है आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 7 मीटर। एंड आपको निकालने क्या है, हाइट ऑफ टावर। लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर। टावर की हाइट कितनी है, x मीटर है। आपको यही निकालनी भी है। तो अगर मैं बात करूंगा ABC की, देखो इन ट्राइंगल ABC, ये वाला कितना 45, मतलब 10 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस है BC। 10 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर AB मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने 7 मीटर हाई है, और बेस आपको BC निकालना है। तो BC की वैल्यू 7 मीटर, मतलब जो ये फुट है टावर का और फुट है बिल्डिंग का, कितनी दूर पे है 7 मीटर डिस्टेंस है। इतनी बात खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी कितना होगा 7 ही होगा। ऐसी बात थोड़ी ना है कि मतलब बिल्डिंग तिरछी थोड़ी ना है, ये बिल्डिंग भी सीधी है टावर भी सीधा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो हमें तो इक्वल ही होगी ना। ऐसा थोड़ा ना कि मतलब नीचे से 7 मीटर है ऊपर से 8 मीटर हो जाए, कम हो जाए, ऊपर भी उतनी ही रहने वाली है। तो मैं बात करता हूँ अब ट्राइंगल DEA या AED की। बस ये यहाँ पे है थोड़ा सा AED। जब AED की मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये वाले ट्राइंगल की, तो एंगल है 60, ये वाला। तो 10 60, 10 हमेशा वही होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, ये होगा DE, और बेस कितना होगा आपके पास AE। 10 60 की वैल्यू √3, DE तो आपको पता ही नहीं है, चलो DE डिवाइडेड बाई जो ये होगा AE, अभी तो निकाला है आपने, बीच की डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर। तो DE क्या हो जाएगा आपके पास 7 √3। आपको निकालनी थी हाइट ऑफ टावर, लेकिन आपने क्या निकाला अभी, ये वाला 7 √3 ये निकाल लिया। जो ये बिल्डिंग है ये यहाँ तक भी तो ऐसी की ऐसी है, तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, हाइट ऑफ टावर
इज इक्वल टू, देखो ये पूरी की पूरी जो है दो पार्ट है इसके, एक तो ये वाला पार्ट देखो ए बी, ये वाला सी वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, ई वाला पार्ट, इसमें इधर लिख रहा हूँ इसको, तो सी ई प्लस डी ई, सी ई प्लस डी ई। जो सी ई है ये बिल्डिंग का जितना हो, क्योंकि बिल्डिंग के बिल्कुल साइड के मतलब आई साइड के सामने पूरी बिल्डिंग को कवर कर रहे हैं, कितना 7। डी ई हमने अभी निकाला 7/√3, 7 कॉमन ले लोगे, √3 + 1, टावर की हाइट कितनी जाएगी, 7√3 + 1 मीटर। क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रैक्टिस करो, देखो फिगर अजीब अजीब सी बनेंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो फेमिलियर हो जाएंगे। कोई भी चीज़ पहली बार देखो थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब आप 1-2 बार कर लेते हो तो वो हमारे आदत में बन जाती है। ये अब बात हमें याद रखो कि बिल्डिंग है, टावर है, और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, पेड़ है, पोल है, सभी ज़मीन पे ही खड़े होंगे, 90 डिग्री पे खड़े होंगे। छोटा बड़ा वो क्वेश्चन बताया कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मेहनत करो खुद से, मतलब क्वेश्चन जितने भी हम दे रहे हैं ना आपको, कम से कम 2-2 बार सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है, तभी समझ में आने वाले हैं आपके। ऐसा थोड़ी ना है कि बस देख देख के छोड़ दोगे। अगर देखने से हो जाए क्वेश्चन तो शायद एक सीरीज भी आती है, सॉल्यूशन आते हैं पूरी एनसीईआरटी के, आप उसे लेकर रख सकते हो और उससे काम चल जाता है। लेकिन करने से होंगे क्वेश्चन सारे के सारे, करने पड़ेंगे आपको बहुत बहुत बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। अब सी लेवल एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस कहाँ होता है, सी में होता है, समुद्र में होता है। आपने क्या किया, सिंपली फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस कितना है 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइट हाउस के ऊपर हो तो नीचे देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, अवनमन कौन बनेगा, ऑफ 2 शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हमने अभी भी किया, जो कैनाल वाला क्वेश्चन है वो बस थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे देखो कैसे, लाइट हाउस है, ये है देखो सी लेवल, सी लेवल से ऊपर कितना है लाइट हाउस 75 मीटर, इतना काम हो गया। यहाँ पे कोई बंदा है, एक शिप यहाँ पे है मान लिया, और एक शिप यहाँ पे है। उसने कहा कि दोनों सेम साइड है तो इस साइड हो गए, और दोनों आगे पीछे हैं तो ये हो गया। अब आपने यहाँ से देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये आपकी आई साइड होगी ना, तो ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है। एक कितना है 45 और एक 30, तो ये वाला कितना होगा 45 और ये वाला 30, मतलब देखो ये वाला होगा कितना 30 और ये वाला कितना होगा 45। तो आपको क्या पता करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस मान लो ये वाली आपको एक्स फाइंड करनी है। तो मान लो जो लाइट हाउस है वो ए बी है, ये वाला सी पहले वाला जहाज और डी दूसरे वाला जहाज है, तो आपको सी डी निकालना है। कुल मिला के पास बस बात इतनी सी है बस। तो आप क्या लेट कर लोगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इक्वल टू एक्स मीटर, लेट द डिस्टेंस, ये बिटवीन है, बिटवीन 2 शिप्स इक्वल टू एक्स मीटर, यही फाइंड करनी है ना आपको। अब देखो दो फिगर हैं ए बी सी, आप यहीं पर कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। पहले जो कैनरा वाला क्वेश्चन था उसमें ये दिया हुआ था, आपसे ये पूछा था और ये पूछा था, इसने आपको हाइट दे रखी है और आपसे ये पूछा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये वाला ए बी सी, ये वाला जिस पे अभी भी डबल लाइन हुई है, ये वाला जो tan 45 होगा सेम परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा ए बी और बेस होगा बी सी। tan 45 1, परपेंडिकुलर ए बी मतलब 75, बेस बी सी मतलब ये बी सी तो निकालना ही है, तो बी सी इक्वल टू 75 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ बस। ये वाला 75 मीटर, मतलब जो सी वाला जहाज है पहले वाला शिप, वो लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है 75 मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी ये वाला थोड़ा बड़ा वाला फैला पड़ा है, ये tan 30 सेम परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी। tan 30 मतलब 1/√3, ए बी मतलब हाइट 75 होगी लाइट हाउस की, और ये बी डी है। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बी डी लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75/√3, इतना काम हो गया। जो बी डी है आप ध्यान से देखो, जो बी डी है जहाँ से लेके जहाँ तक पूरा का पूरा है, इसके दो पार्ट हैं बी सी और डी सी। बी डी के दो पार्ट क्या क्या हैं, बी सी और डी सी इज इक्वल टू 75/√3। आपको निकालना है डी सी, और देखो बी सी आपने अभी भी निकाल दिया था पहले 75, तो बी सी की वैल्यू 75,
DC आपको फाइंड करना है। DC मतलब दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस 75/√3। DC कितना है x, 75/√3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75, x इक्वल टू 75/√3 माइनस 1, इतने मीटर आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75/√3। लाइट हाउस है 75 मीटर टोल है फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, और सी लेवल के ऊपर जहाज होंगे तो मतलब एक लाइन में होंगे। कुल मिलाकर बात ये है, दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक तरफ बना लिए, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 उधर बनेंगे, वो नीचे भी इक्वल ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बताना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। आपके पास हाइट है तो आप ये निकाल सकते हो दोनों के बीच, ये पहले इन दोनों जहाज के और इसके फुट के बीच की दूरी, फिर टोटल निकाल सकते हो। टोटल 2 पार्ट है, उन दोनों पार्ट में जो आपको गिवन है वो रख दो, जो मतलब जो निकाला है वो यहाँ पर रख दो, बाकी कर सकते हो बहुत आराम से। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, देखो क्वेश्चन तो कम से कम 2-2 बार की, जो मेहनत हम कर रहे हैं उसको आप कामयाब कैसे कर सकते हो, उसको आप यूज करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस पे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।